मुल्क का नया सदर कौन होगा, फैसला कुछ देर में। कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन जमातों के महमूद खान अचकजई में मुकाबला। कौमी असम्बली में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने वोट डाले। PTI के बैरिस्टर गौहर और PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असद कैसर ने भी वोट डाला। फारूक सत्तार और खालिद मकबूल समेत कौमी असम्बली में MQM के अरकान ने भी वोट डाले। वोट डालने के बाद आसिफ जरदारी की ऐवान में अपने मुकाबिल इंतखाब लड़ने वाले महमूद खान अचकजई से मुलाकात। नौ मुंतखब सदर की हलफबर्दारी कल शाम ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगी। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का कहना है कि 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, उन्होंने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। आसिफ जरदारी ने गैलरी में मौजूद बेटियों आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और दामाद को गले लगाया और प्यार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सदारती इलेक्शन में जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। उमर अयूब ने कहा कि सदारती इंतखाब गैर आईनी और गैर कानूनी है। लतीफ खोसा ने कहा कि आज का सदारती इंतखाब जमहूरियत का कत्ल है। आवाम का मैंडेट आवाम को वापस करें, जिनकी मखसूस नशिस्तें बनती हैं उनको मखसूस नशिस्तें दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सदारती इंतखाब में वोट डाल दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वक्त कम है और करने वाले काम बहुत हैं, एक दिन भी सुस्ती नहीं कर सकते, चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद सदारती इलेक्शन में वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं मिली। जेल हुक्काम का कहना है कि इस्लामाबाद भेजने का हुकूमती इजाजतनामा नहीं मिला। इजाजतनामा आने तक एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में नहीं भेजा जाएगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के एहतजाज के बाद गुज़श्ता रोज एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। JUIFA ने किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। JUIFA का कोई भी रुकन वोट डालने नहीं आया। JUIFA के कौमी असम्बली में 9 और सेनेट में 4 वोट हैं। जमात इस्लामी का भी सदारती इलेक्शन में वोट ना डालने का फैसला। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा, इस सारे अमल को गैर आईनी समझते हैं। सदारती इंतखाबात में सिंध असम्बली में मौजूद तमाम 161 अरकान ने वोट डाले। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। GDA पहले ही सदारती इंतखाब का बॉयकॉट कर चुकी है। बलूचिस्तान असम्बली के 62 में से 47 अरकान ने सदारती इंतखाब के लिए वोट कास्ट कर दिए। JUIFA के 12 अरकान ने सदारती इंतखाब का बॉयकॉट किया। BNP अवामी, जमात इस्लामी और हक तो तहरीक के एक रुकन ने भी बॉयकॉट किया। इमरान खान की जाती मुआलिज डॉक्टर समीना नियाजी की अडियाला जेल आमद। डॉक्टर समीना नियाजी इमरान खान के दांतों का मुआयना करेंगी। मुस्लिम लीग नून ने ज़िले शाह की हलाकत से मुतालिक मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लगाने वाली शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि PTI की MNA शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके पास मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसमें वो ज़िले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत दे रही है। शानदाना गुलजार अब FIA में अपने इल्ज़ामात साबित करें। FIA ने रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। FIA ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शुएब मिर्जा की दरखास्त पर शानदाना गुलजार को तलब किया है। ठट्ठा के समंदर में कश्ती डूबने से लापता 14 माहीगीरों में से 3 की लाशें मिल गईं। 5 रोज कबल मछली के शिकार पर जाने वाली लॉन्च तेज हवाओं से समंदर में डूब गई थी। लॉन्च में सवार 45 माहीगीर डूब गए थे, 31 को बचा लिया गया। चीफ ने मश्क के इलाके में फौजियों के साथ दिन गुजारा। तरबीती मयारात, ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक के आला हौसले की तारीफ की। कहा कि मुसल्लह अफवाज मादर वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है।
मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ का मश्क में आर्म्स, मैकेनाइज्ड इन्वेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक मश्क में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों और वॉरफेयर ऑपरेशंस को भी शामिल किया गया। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में यख बस्ता हवाएं, रात गए मगरबी स्पेल का दूसरा हिस्सा शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। आज शाम से कल तक बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मकरान, गवादर, तुरबत, पस्ती और माड़ा, जीवनी, लसबेला और कुसदार में आज से बारिश का नया सिलसिला मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। तर्जुमान NDMA का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग और बर्फबारी के बायस राबता सड़कें ब्लॉक होने के भी खदशात हैं। सयाह पहाड़ी इलाकों के मौसमी हालात देखते हुए सफर का इरादा करें। कराची में आज और कल मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। गवादर के स्कूलों में दूसरे रोज भी तदरीसी अमल बहाल नहीं हो सका। स्कूलों में 2 से 2.5 फुट पानी जमा। इम्तहानात में शरीक तलबा पानी से गुजर कर इम्तहानी सेंटर जाने पर मजबूर। सरगोदा में नवी जमात का तालिब इल्म स्कूल टीचर के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक, टीचर फरार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म समीउल्लाह स्कूल के हॉस्टल में ही रिहाइश पजीर था। टीचर ने सबक याद न करने पर लाठी से तशद्दुद किया। रीढ़ की हड्डी मुतासर होने पर तालिब इल्म को पहले सरगोदा और फिर फैसलाबाद एलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तालिब इल्म ने दम तोड़ दिया। वाकया 2 रोज कबल पेश आया। लाहौर में कत्ल के इल्जाम में खातून टिकटॉकर और साथी गिरफ्तार। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक खातून टिकटॉकर ने साथी के साथ मिलकर शौहर को कत्ल किया। मुलजिम रिजवान अली को वाक़े के 2 साल बाद मस्कत से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा शुरू करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे के इश्तराक से प्लान बनाने की मंजूरी। सूबे को स्मोक फ्री बनाने और डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए प्लान तैयार करने की हिदायत। इजलास के दौरान सूबे में पहला जूलॉजिकल सर्वे करवाने की भी मंजूरी। आलमी यौम ख़वातीन के मुनासबत से लाहौर में तकरीब। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टीन हॉकिंस की शिरकत। बच्चियों के साथ बास्केटबॉल मैच खेला। तकरीब से खिताब में कहा कि खेल के मैदान में पाकिस्तानी ख़वातीन में बहुत टैलेंट है। पाक अमरीका एक्सचेंज प्रोग्राम्स इस अहमियत का अंदाज़ा लगाने में मदद देते हैं। पाकिस्तान में पीर को रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक का चांद इतवार की दोपहर 2 बजे होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुअत के वक्त 28 घंटे से ज़ायद होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से SSGC और केस्को के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर आला की गैस प्रेशर और बिजली की लोड शेडिंग का मसला फौरी हल करने और रमज़ान में गैस और बिजली की बंदिश से गुरेज की हिदायत। कहा कि सहर अफ्तार में गैस और बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का रमज़ान में सहर अफ्तार के औकात में बिला तात्तुल गैस फराहमी का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक सहरी के लिए रात 2:30 से सुबह 8 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। अफ्तारी के लिए दोपहर 3 से रात 10 बजे तक बिला तात्तुल गैस फराहम की जाएगी। गैस प्रेशर के मसाइल के हल के लिए मॉनिटरिंग टीमें बनाने का भी ऐलान। और HPL PSL में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला होगा। कराची किंग्स के पास गलती की गुंजाइश नहीं, हारने पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। लाहौर कलंदर्स पहले ही इस दौड़ से बाहर हो चुकी है।